हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था त्रिविमीय ज्यामिति, उसकी हमने एक एक्सरसाइज कर ली थी। आज हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे 11.2। लेकिन एक्सरसाइज करने से पहले उसमें जो उस एक्सरसाइज में जो आपका यूज होगा कॉन्सेप्ट, उसको हम समझ लेते हैं। तो देखिए, अगर आपको दिए गए बिंदु, अगर आपको एक समीकरण रेखा निकालनी है, रेखा का समीकरण जो एक बिंदु से जा रहा है और एक एक सदिश के समांतर है, ठीक है। मान लेते हैं दिए गए बिंदु ए से जा रहा है और बी के समांतर है, तो उसका समीकरण कैसे निकालेंगे। आर वेक्टर इजकल टू ए वेक्टर, यानी जो ए का पोजीशन वेक्टर है, स्थिति सदिश, वो लिखेंगे, प्लस लैम्डा बी वेक्टर जिसके समांतर है, ठीक है। ये तो आपका सदिश रूप होगा। इसको कार्तीय तल में यानी कार्तीय रूप में कैसे लिखेंगे। एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। या ए बी सी क्या है, जो आपका समांतर सदिश है ना, उसके ए बी सी, ठीक है। और एक्स वन वाई वन जेड वन क्या है, ये बिंदु है जिस बिंदु से होके रेखा जा रही है। नेक्स्ट है आपका, अगर दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण आपको निकालना है, यानी आपको दो बिंदु दे रखे हैं, तो उसमें कैसे होगा। आर वेक्टर इजकल टू ए वेक्टर, यानी कोई भी बिंदु ले सकते हैं, आपको दोनों बिंदु में से कोई सा भी लिख सकते हैं, प्लस लैम्डा ब्रैकेट में वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, यानी दोनों को घटाना है। और इसका कार्तीय रूप क्या होगा, x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, यानी दो बिंदु है, पहला मान लो x1 बाई वन जेड वन, दूसरा होगा x2 बाई टू जेड टू, ठीक है। ऊपर आप जरूरी नहीं है पहला कौन सा माने, दूसरा किसी को भी मान सकते हैं। तो होगा x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इक्वल्स जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। ये तो हो गया आपका कार्तीय रूप। अब हम अगर आपकी कोई भी दो रेखाएं क्या है, परस्पर लंबवत है, तो उसका कंडीशन क्या होती है। अगर आपको उसकी दिक्कोज्याएं पता है, यानी आपकी दिक्कोज्याएं हैं उसकी L1 L1 M1 M2 L1 M1 N1 पहली की, दूसरी की L2 M2 N2, तो उसका क्या होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर किसके होता है, जीरो के, ठीक है। और अगर आपको उसके दिक्कोज्याएं नहीं पता, दिक्क अनुपात पता है, तो उसमें भी सेम होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू होता है जीरो के। तो ये तो आपका जो आपके आज क्वेश्चन करेंगे उसमें जो बेसिक यूज होगा वो आपको बता दिया गया। अब चलते हैं क्वेश्चंस पर। चलिए तो देखते हैं 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, दर्शाइए कि दिक्कोज्या, यानी आपको तीन रेखाओं की दिक्कोज्याएं दे रखी है। बोल रहा है बाली तीन रेखाएं परस्पर लंब है, यानी आपको इसमें ये दिखाना है तीनों रेखाएं क्या है, आपस में लंब है। देखिए देखो, तीन रेखाएं यानी पहली दूसरी लंब होनी चाहिए, दूसरी तीसरी लंब होनी चाहिए, तीसरी और पहली, यानी तीनों ही एक दूसरे के लंबवत होंगी तब। तो देखिए अब आपको यहाँ तीन रेखाएं दे रखी, यानी अभी इससे पहले आपको बताया गया था कि लंबवत होने का क्या प्रतिबंध है, L1 L2 M1 M2 N1 N2 बराबर होना चाहिए जीरो के। लेकिन यहाँ तीन रेखाएं, तो पहली होगी L1, पहले की दिक्कोज्याएं क्या होंगी L1 M1 N1 L2 M2 N2 L3 L3 M3 N3, ठीक है। तो हम पहली दो की निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे प्रथम दो रेखाएं, तो क्या लिखेंगे L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो देखो L1 हमारा कितना 12/13, L2 कितना है 4/13 प्लस M1 है हमारा -3/13, M2 है हमारा 12/13 प्लस N1 हमारा है -4/13, N2 हमारा है 3/13, ठीक है। अब इनको जरा करिए, 12 चौक 48 बटे 13 गुणा 13 169 माइनस 12 3 36 बटे 169 माइनस 4 3 12 बटे 169, ठीक है। अब देखो सबका 169 है, नीचे तो 169 हो गया, 48 माइनस 36 माइनस 12, 36 माइनस के दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस 48 हो गया, तो ये क्या आ गया हमारा जीरो। यानी इससे ये हो गया पहली दूसरी रेखा है तो परस्पर लंब है, ऐसे हम क्या निकालेंगे दूसरी और तीसरी, यानी L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस N2 M3। अब देखिए L2 हमारा कितना है 4/13 और L3 हमारा 3/13 प्लस M2 12/13 और M3 है -4/13
प्लस n3 है 3/13, n2 3/13 और n3 है 12/13। इसको भी सॉल्व करेंगे तो देखिए 4×3 = 12/169 माइनस 12×4 = 48/169 प्लस 12×3 = 36/169। ये भी क्या हो गया 0 के इक्वल, यानी दूसरी और तीसरी भी परस्पर लंब है। ऐसे हम क्या निकालेंगे L3 L1 M3 M1 N3 N1 इनको निकाले। देखिए L3 हमारा कितना 3/13, L1 है 12/13 प्लस M3 है -4/13 -3/13 प्लस 12/13 -4/13 गुणा करेंगे सबकी तो क्या हो जाएगा 12×3 = 36/169 प्लस माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा 4×3 = 12/169 माइनस 12×4 = 48/169। ये भी क्या आ गया 0 के। लिख देंगे आप लास्ट में अतः तीनों रेखाएं परस्पर लंबवत है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। बस ये आप कब कर सकते थे जब आपको इसका प्रतिबंध पता होना चाहिए, नहीं L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 = 0। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 दिया दर्शाइए कि दो बिंदुओं से रेखा जाने वाली रेखा तथा दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा क्या है समांतर। अभी हमने लंब की बात की थी, लंब क्या होता है 0 के इक्वल होता है, बता दी थी सब पहले वाला क्वेश्चन। अब ये बोल रहा है समांतर, तो देखिए जब भी इस तरह का सवाल आए तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे पहली रेखा के दिक्कनुपात दूसरी रेखा के दिक्कनुपात। तो पहली रेखा के दिक्कनुपात क्या होंगे पहली रेखा के दिक अनुपात, क्योंकि हम दिक अनुपात आराम से निकाल लेंगे। क्या होगा A1, पहली रेखा के दो बिंदु ये हैं। A1 हमारा क्या होता है 2 - 4 x2 - x1 यानी कितना आ गया -2। ऐसे B1 निकालेंगे तो कितना आएगा 3 - 7 यानी -4। C1 हमारा क्या होगा 4 - 8 यानी -4। ठीक है, ऐसे हम दूसरी रेखा के दिक अनुपात यानी A2 निकालेंगे, कितना आएगा 1 - -1 यही होगा। x2 - x1 करते हैं ना तो कितना हो गया 2। ऐसे हम B2 निकालेंगे तो कितना होगा 2 - -2 यानी 4। C2 निकालेंगे हम तो कितना आएगा 5 - 1 = 4। अब देखिए अगर यही सवाल होता परस्पर लंब है तो हम क्या लिखते दिक अनुपात निकाल लेते A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 = 0 क्या आता तो हम कह देते कि है। लेकिन हमारा क्या समांतर सिद्ध करना तो इनके अनुपात बराबर होने चाहिए। तो हम क्या निकालेंगे पहले A1/A2 कितना है देखो A1 हमारा -2 A2 हमारा 2 तो कितना आ गया -1। ऐसे हम निकालेंगे B1/B2 कितना है -4/4 कितना आ गया -1। C1/C2 निकालो -4/4 कितना आ गया -1। तो देखो सबकी इक्वल आई है तो हम लिख देंगे अतः हमारे तीनों बराबर आ गए A1/A2 बराबर B1/B2 = C1/C2। जब आपके अनुपात बराबर आए तो रेखाएं क्या होती हैं समांतर, और आपके दोनों A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 के इक्वल आ जाएगा तो क्या होगी लंबवत। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 स्किप किया है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 पूरा ही सेम है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो देखिए बिंदु जिसकी स्थिति सदिश आपको दे रखा है 2i - j + 4k से होकर जाने वाली तथा i + 2j - k की दिशा में रेखा का सदिश तथा कार्तीय दोनों रूपों में आपका समीकरण निकालना है। ठीक है, तो देखो अभी बताया गया था एक बिंदु से जाने वाली तथा दूसरे के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है r बराबर a + λb वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि a क्या है और b क्या है। तो a हमारा है कितना ये 2i जिससे होकर जा रहा है यानी 2i - j + 4k, और b क्या होता है जिसके समांतर है यानी b वेक्टर हमारा है i + 2j - k। तो क्या होगा हमारा रेखा का समीकरण
सदिश रूप में, सदिश रूप में हो जाएगा आर वेक्टर इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर, सबकी वैल्यू लगा दीजिए। आर वेक्टर इक्वल्स ए हमारा कितना है 2i माइनस जे प्लस 4k प्लस लैम्डा ऐसे ही रहेगा। बी वेक्टर कितना है i प्लस 2j माइनस k। ठीक है, ये तो हमारा हो गया सदिश रूप में। अब इसमें बोल रहा है कार्तीय रूप में भी ज्ञात कीजिए, तो कार्तीय रूप को आपको पता है, सीधे ही आप कर दीजिए कार्तीय रूप। कार्तीय रूप में क्या होगा, देखिए जिस बिंदु से होकर जाता है वो तो ऊपर आता है माइनस में, और जिसके समांतर होता है उसके दिगंतपात कहाँ होते हैं नीचे। तो हम क्या लिखेंगे x माइनस x1 हमारा कितना है 2 बटे a हमारा होता है जिसके समांतर, यानी i के गुणांक क्या है 1। दूसरा y माइनस 1 है ना, तो y माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, नीचे आते हैं जिसके समांतर है वो, और ऊपर आते हैं जिससे होकर जा रहा है z माइनस 4 अपॉन कितना आएगा -1। ठीक है, तो सही से लिख लीजिए x माइनस 2 अपॉन 1 इक्वल्स y प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल्स z माइनस 4 अपॉन -1। ये हो गया हमारा क्या कार्तीय रूप में समीकरण। ठीक है, तो ये हमारे दोनों रूप हमने दिखा दिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन में दिया है उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। आपको एक रेखा का समीकरण निकाला है, कौन से रूप में, कार्तीय रूप में। जो बिंदु इस बिंदु से होकर जा रही है, यानी आपको एक बिंदु दे रखा है जिससे होकर जा रही है, ठीक है, और इस रेखा के समांतर है। तो देखिए ये जो समीकरण दे रखी है रेखा के समीकरण है, कौन से रूप में, कार्तीय रूप में। तो आपको पता है किसी भी रेखा के समांतर है तो उसके दिक्कनुपात और इसके दिक्कनुपात एक ही होंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, समांतर रेखा के दिक्कनुपात निकाल लेंगे, क्या होंगे, दिक् अनुपात क्या होंगे। देखिए जो नीचे वाले होते हैं यही होते हैं हमारे दिक् अनुपात, तो क्या होंगे 3, 5, 6। ठीक है, तो हम लिख देंगे अतः रेखा का समीकरण, अतः रेखा का समीकरण जो बिंदु किससे जा रहा है 2, 4 -2, 4, माइनस, तो क्या लिखेंगे x माइनस, हमने उस रेखा का समीकरण निकालना जो इस बिंदु से जा रहा था, जिस बिंदु से होकर जाता है वो ऊपर आता है माइनस में, यानी x माइनस -2 अपॉन में क्या आता है समांतर रेखा का दिक्कनुपात कितना है 3 इक्वल्स टू y माइनस 4 अपॉन 5 इक्वल्स टू z माइनस 5 अपॉन 6। इसको थोड़ा सही करिए, x प्लस 2 अपॉन 3 y माइनस 4 अपॉन 5 z प्लस 6 अपॉन 6। तो देखिए कुछ नहीं था इसमें, समीकरण में सवाल में आपको समीकरण निकालनी थी उस रेखा की, जो बिंदु जिस बिंदु से होकर जा रहा है वो आपको बिंदु दे रखा है, लेकिन जिसके समांतर है वो नहीं दिया था। तो लेकिन हमें वो बिंदु नहीं दिया था जिसके समांतर है, यानी उसका सदिश नहीं दिया था, लेकिन हमें एक रेखा दे रखी थी जिसके समांतर है। तो जो रेखा दे रखी थी हमें पता है इसके जो दिक्कनुपात होते हैं नीचे वाले होते हैं, तो हमने वही दिक्कनुपात निकाल लिए, बस वही दिक्कनुपात यहाँ रखने थे। तो ये वो रेखा आ गई जो -2, 4, -5 से होके जा रही है और इस रेखा के समांतर है। तो ये आपका आंसर हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए आपको दे रखा है एक रेखा का कार्तीय समीकरण दे रखा है, कार्तीय रूप में एक रेखा का समीकरण दे रखा है। अभी ये बोल रहा है इसी रेखा का समीकरण निकालिए सदिश रूप में। तो देखिए सदिश रूप में क्या चाहिए होता है ए वेक्टर, यानी जिस बिंदु से होकर जा रहा है, और बी वेक्टर जिसके समांतर है। तो देखिए इसी रेखा से हम निकाले ए वेक्टर, ए हमारा क्या होता है बिंदु होते हैं ना, यानी हम ए बिंदु हमारा निकल जाएगा, क्या है बिंदु हमारे कहेंगे, देखो हमारा होता है x माइनस x1, तो x माइनस 5 यानी हमारा पहला बिंदु हो गया 5। दूसरा बिंदु y माइनस y1, लेकिन यहाँ y प्लस 4 है तो ये क्या होगा -4 होगा बिंदु हमारा दूसरा। ठीक है, z माइनस z1 होता है तो z माइनस 6 है, यानी 6 हो गया बिंदु। ठीक है, जहां प्लस है मतलब वो -4 था तभी प्लस हुआ था। ठीक है, ये तो हमारे बिंदु आ गए। अब हम क्या निकालेंगे बी वेक्टर, ये हमारे ए के बिंदु आ गए। बी वेक्टर हमारा क्या होगा, नीचे से ही होता है ना, नीचे वाले जो होते हैं वो बी वेक्टर, यानी 3i प्लस 7j
प्लस 2k। तो हम क्या लिखेंगे, सदिश रूप, रेखा का सदिश रूप। तो देखिए कैसे करेंगे, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। आर वेक्टर ऐसे ही रखिए, ए वेक्टर की जगह ये है 5 4, तो क्या जाएगा 5y माइनस 4j प्लस 6k प्लस लैम्डा। बी वेक्टर हमारा क्या 3i प्लस 7j प्लस 2k। ये हो गया आपका रेखा का समीकरण का सदिश रूप। कुछ नहीं था, ऊपर वाले वो होते हैं x1 y1 z1, वो होते हैं हमारे बिंदु जिससे रेखा जा रही है, और नीचे होते हैं जो जिसके समांतर है। तो हमारे ये बिंदु हमारे ये क्या थे, 3i प्लस 7j प्लस 2k हमारा सदिश था जिससे रेखा समांतर थी जिससे। ठीक है, चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 9। आपको दिया है बिंदुओं 3, -2, -5 और बिंदु 3, -2, 6 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण निकालना है, यानी आपको दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण निकालना है। तो देखिए सॉल्व करते हैं, और जो रेखा का समीकरण निकालना है दोनों फॉर्म में निकालना है, सदिश और कार्तीय दोनों रूप में। तो देखिए पहला बिंदु हम क्या, ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ये बिंदु दे रखे तो इसका स्थिति सदिश क्या होगा, 3i माइनस 2j माइनस 5k। ये हमारा ए हो गया। ऐसे हमारा बी वेक्टर क्या हो जाएगा, दूसरे बिंदु का 3i माइनस 2j प्लस 6k। तो हम पहले निकालेंगे सदिश रूप। सदिश रूप, तो सदिश रूप हमारा क्या होता है, याद होना चाहिए आपको, आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, तो सबकी वैल्यू लगाई, आर वेक्टर इक्वल्स ए वेक्टर कितना है 3i माइनस 2j माइनस 5k। ठीक है, प्लस लैम्डा बी वेक्टर कितना है 3i माइनस 2j प्लस 6k माइनस ए वेक्टर यानी 3i माइनस 2j माइनस 5k। ठीक है, तो सॉल्व करिए, आर वेक्टर इक्वल्स टू, पहला तो यही रहेगा x 3i माइनस 2j प्लस माइनस 5k प्लस लैम्डा ऐसे ही रहेगा 3i माइनस 3i यानी 0i। ठीक है, 3i माइनस 3i 0i माइनस 2 माइनस माइनस प्लस का 2 प्लस 0j प्लस 6k माइनस माइनस प्लस 11k। ठीक है, तो इसको सही लिख लीजिए, क्या होगा, आर वेक्टर इक्वल्स टू 3i माइनस 2j माइनस 5k प्लस, ये तो दोनों जीरो हो गए, लैम्डा 11k। ठीक है, अब इसको बोल रहे, ये तो हमारा आ गया कौन सा सदिश, सदिश रूप में आ गया समीकरण। ठीक है, एक आंसर आपका ये हो गया। अब बोल रहा कार्तीय रूप। कार्तीय रूप के लिए आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं। देखिए जो आर वेक्टर होता है वो हमारा होता है क्या, xi, तो हम क्या लिखेंगे, आर वेक्टर की जगह xi प्लस yj प्लस zk। और अगर आप ऐसे नहीं करें तो आप डायरेक्ट भी, आपको बता दिए इससे पहले जो सवाल कराया था वो मैंने डायरेक्ट ही कराया था, एक इस तरह से भी देख लीजिए। क्या करेंगे, आर की जगह हम लिख देंगे xi प्लस yj प्लस zk इक्वल्स टू, जो है वही लिख दीजिए 3i माइनस 2j माइनस 5k। तो देखिए क्या होगा हमारा समीकरण, x माइनस, देखिए i का गुणांक ये है, i का गुणांक x है, तो i इधर आ जाएगा, i का गुणांक कितना है 3, इधर आएगा तो क्या होगा -3 बटे में आएगा, सॉरी ये लैम्डा क्या लिखती है, प्लस का लैम्डा 11k तो लिखा ही नहीं। अब बटे में क्या चीज आती है, लैम्डा के साथ जो i का गुणांक है, तो लैम्डा के साथ i का गुणांक तो 0 था, तो वो 0 ही रहेगा। ठीक है, बराबर y माइनस, अब देखिए y इधर है, इधर y का गुणांक -2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2 बटे लैम्डा के साथ j का गुणांक कुछ नहीं है मतलब 0 बराबर z ऐसे ही इधर k का गुणांक क्या -5, वो इधर आएगा +5 अपॉन
लैम्डा के साथ के हमें देखना है, के का गुणांक है कुछ है, क्या आ रहा है वो 11, तो वो क्या आ जाएगा बटे में 11। तो ये हो गई हमारी समीकरण कार्तीय रूप में। अगर आपको ऐसे नहीं करना था तो आपको डायरेक्ट, आपको पता है क्या होता है, x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो जो हमारा ये है x1 बाई वन जेड वन, x2 बाई टू जेड, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे 1 से लेके 9 तक के क्वेश्चन। अगर आपको समझ में आ गए तो इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए आज के लिए थैंक यू।